एक तस्वीर, एक पोस्ट और एक बड़ा सियासी विवाद। कांग्रेस के एक्स पोस्ट से शुरू हुआ ये मामला अब सीधे राष्ट्रवाद बनाम मजहबी कट्टरवाद के नैरेटिव तक पहुंच चुका है। क्या वाकई कांग्रेस ने एक संवेदनशील मुद्दे को हवा दी है या बीजेपी से जानबूझ करके गलत रंग दे रही है? आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं तथ्य और राजनीति दोनों के नजरिए से। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मामला शुरू होता है 28 अप्रैल को, जब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल से एक ग्राफिक पोस्ट किया जाता है। इसमें एक सिर कटा हुआ ग्राफिक दिख रहा है और लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी से गायब। लेकिन इस पोस्ट ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने तुरंत इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस इस्लामिक कट्टरपंथियों के खौफनाक नारे यानी सर तन से जुदा को परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि वही भाषा है जो नुपुर शर्मा विवाद के वक्त कट्टरपंथियों ने इस्तेमाल की थी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तो सीधे सवाल पूछ लिया कि क्या कांग्रेस अब आतंकियों की भाषा बोल रही है। कुछ बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि यही ग्राफिक पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रहा है और भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अब विपक्ष के नाम पर देश विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ये ग्राफिक महज एक राजनीतिक व्यंग्य था, जिसमें प्रधानमंत्री की गैर जवाबदेही पर सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर बात को धार्मिक रंग दे रही है। सवाल सिर्फ इस पोस्ट पर नहीं है, सवाल यह है कि क्या राजनीति में ऐसे प्रतीकों का, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल अब एक हथियार बनता जा रहा है। सिर कटा हुआ फोटो एक बेहद संवेदनशील और उग्र प्रतीक है, जिसे कुछ चरमपंथी संगठनों ने भी हिंसा के प्रचार में इस्तेमाल किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या विपक्ष को विरोध दर्ज कराते वक्त अपनी भाषा और अपने प्रतीकों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि सत्ता पक्ष हर प्रतीक को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध के फ्रेम में रख देता है, जिससे असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। साफ है कि इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक पोस्ट नहीं, बल्कि वो पूरी राजनीति है जो अब डिजिटल युद्ध बनती जा रही है। यहाँ हर शब्द, हर इमेज, हर पोस्ट एक हथियार बन जाती है। क्या कांग्रेस ने नासमझी में एक विवादित इमेज को शेयर किया है या बीजेपी जानबूझ करके एक राजनीतिक कटाक्ष को सांप्रदायिक रंग दे रही है? ये फैसला आपको करना है। लेकिन इतना तय है कि जब भी देश में चुनावी माहौल हो या सीमाओं पर हालात नाजुक होते हैं, तब राजनीतिक दलों की हर हरकत का असर सीमाओं के बाहर तक जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।